हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, 15 साल से जिन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा था वो प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश और भारत के बीच रुक गए हैं। बांग्लादेश और भारत ने बैन लगा दिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई जा रही है और ये मुझे लग रहा है बहुत आगे तक जाने वाली है, जो अभी सूरत हाल बन गई है। पहले सारी खबर क्या है इस वीडियो में देखेंगे। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, तो स्टार्ट। भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करना है या फिर भारत के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर बांग्लादेश के अंदर मीटिंग की गई। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने सभी पार्टियों को बुलाकर एक मीटिंग की, जिसमें अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टी शामिल हुई थी। इस बैठक में कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल की तरफ से कहा गया कि पिछले 15 सालों में भारत के साथ जो भी समझौते बांग्लादेश के साथ हुए हैं उन सभी को सार्वजनिक किया जाए और पब्लिक के सामने लाया जाए। इतना ही नहीं, जिन समझौतों से बांग्लादेश को नुकसान हो रहा है या फिर जिन समझौतों में भारत का फायदा है उन समझौतों को तुरंत भारत के साथ रद्द कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के चैनलों पर बैन लगाने को लेकर बांग्लादेश के अंदर एक पेटिशन फाइल की गई थी। बांग्लादेश की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि भारत के कुछ प्लेटफॉर्म लगातार बांग्लादेश विरोधी बातें करके भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को खराब कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हो रहा जितना भारत के मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। ये आरोप बांग्लादेश ने लगाया है और उनके ऊपर बैन लगाने की मांग भी की गई है और मोहम्मद यूनिस की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में भी इस बात पर चर्चा की गई और कहा गया कि इस चीज को लेकर एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि इस तरह की प्रचार प्रसार पर नजर रख सके। हालांकि ये मीटिंग मोहम्मद यूनिस को बैकफायर भी कर गई, क्योंकि मोहम्मद यूनिस फिलहाल बांग्लादेश के अंदर चुनाव करवाने के मूड में तो दिखाई नहीं दे रहे। अब जब पहली बार उन्होंने विपक्षी पार्टी के साथ इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई तो इसमें विपक्षी पार्टियों ने मौके को भुनाते हुए मोहम्मद यूनिस सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के अंदर चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। इससे देश को फायदा होगा और लोगों के अंदर उत्साह पैदा होगा। हालांकि इसके ऊपर अभी मोहम्मद यूनिस ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। बैठक के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता आमिर मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि चुनाव की घोषणा से जनता में उत्साह बढ़ेगा और इससे देश को फायदा होगा। हमने आज की बैठक में ये मुद्दा उठाया है, हालांकि ये मुख्य एजेंडा नहीं था। दूसरी ओर कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और लगातार पाकिस्तान जैसे देश के गोला बारूद खरीद रहा है। अब तो बांग्लादेश के अंदर JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान से खरीदने की मांग भी तेज हो गई है। लेकिन दूसरी ओर भारत की मुसीबत बढ़ाने के लिए बांग्लादेश ने अपने सबसे खतरनाक टर्किश ड्रोन की तैनाती कर डाली है। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच बांग्लादेश की सेना ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर अपना बैरक्टर TB2 किलर ड्रोन तैनात किया है। बांग्लादेशी सेना की इस तैनाती से इलाके में तनाव बढ़ गया है। ये पूरा इलाका भारत के चिकन नेक के करीब है और बेहद संवेदनशील माना जाता है। तुर्की का TB2 ड्रोन काफी शक्तिशाली है, जो हमला करने के अलावा जासूसी करने में भी माहिर है। बांग्लादेशी सेना की इस तैनाती से भारत के साथ जमीन के साथ साथ हवा में भी तनाव बढ़ गया है। इससे पहले एक बांग्लादेशी प्रोफेसर ने सरकार को सलाह दी थी कि वह पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदे और पूर्वोत्तर में भारत की विद्रोहियों को मदद दे। रक्षा मामलों की वेबसाइट IDRW ने TB2 ड्रोन के भारतीय सीमा के पास तैनाती की जानकारी दी। सोशल मीडिया में भी कई ऐसी पोस्ट की गई जिसमें TB2 के भारतीय सीमा के पास तैनात किए जाने का दावा किया गया है। बांग्लादेश ने तुर्की से 12 TB2 ड्रोन खरीदे हैं, जिसमें से उसे 6 पहले ही मिल चुके हैं। इन ड्रोन्स को अब बांग्लादेश की वायुसेना उड़ा रही है और सीमा पर जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रही है। तुर्की के इस किलर ड्रोन को बांग्लादेश के अलावा भारत के 2 अन्य पड़ोसियों पाकिस्तान और मालदीव ने भी खरीदा है। पाकिस्तान ने तो हाल ही में अपने स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल को बैरक्टर TB2 ड्रोन में फिट किया है। इस ड्रोन को दुनिया के 33 से ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्रेन से लेकर अर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई में इस हमलावर ड्रोन ने अपनी ताकत का लोहा बनवाया है। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने भी तुर्की से इस TB2 ड्रोन के लिए समझौता किया था। जब ये समझौता हुआ था उस समय शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जो अभी भारत में शरण लिए हुए हैं। हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि भारत क्या कर रहा है। तो भारत ने अभी भी
डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ही बांग्लादेश को जवाब देने का रास्ता अपनाया हुआ है। हालांकि हमारे देश में जज्बात में आकर लोग ये कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर देना चाहिए या फिर मिलिट्री का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि फिलहाल की स्थिति में संभव नहीं है। इसके पीछे कई कारण है कि अगर भारत ऐसा करता है तो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके खिलाफ नफरत बांग्लादेशियों के मन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वहां पर अत्याचार और उनकी लाइफ को खतरा और भी ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि ये स्टेप भारत नहीं उठा सकता। हालांकि भारत लगातार बांग्लादेश का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना रहता है। ऐसे में भारत बांग्लादेश की इकोनॉमी पर हमला कर सकता है और यही भारत फिलहाल कर रहा है। हालांकि अब जिस तरह से बांग्लादेश को लेकर भारतीयों के मन में भी आक्रोश पैदा हो रहा है, ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत सरकार क्या कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भारत फिलहाल उसको फुल आर्थिक तरीके से खराब कर रहा है, फुल उसको खत्म करने के। लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही ना यार पता नहीं यार। उसने बोला है 15 साल पहले के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मतलब तुम्हें पता है ना 15 साल पहले खालदा जिया थी ना, तो 15 साल बाद के बाद जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर देखो, कहते हैं जिसमें इंडिया को फायदा पहुंच रहा है उसको खत्म करो। मतलब हसीना उधर देशद्रोही हुई है ना अभी इस टाइम, तो उसके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खत्म किए जा रहे हैं ताकि और TB2 ड्रोन भी लगा दिए इंडिया की बॉर्डर के पास। भाई एक मिसाइल लगना है सारे उड़ जाएंगे। TB2 ड्रोन एक ही जगह पे उड़ जाएंगे। ड्रोन तुम लगाओ या तुम किसी के बाप को अपने लगा दो ना, भारत एक सेकंड तुम नहीं टेक पाओगे। ऐसा नक्शे से गायब भारत तुम्हें कर सकता है। लेकिन वही बात है कि भारत जो है वो एक डिप्लोमेसी से और जो जिस तरीके से देश एक जिम्मेदार बड़े देश को मतलब हरकत करनी चाहिए, भारत उसी तरीके से तुम्हारे साथ वो कर रहा है, निपट रहा है। ये भाई ये लोग नहीं समझते, ये समझ रहे हैं हम ये चाना शाना के कहने में ये बहुत ज्यादा भारत को मजबूर खुद कर रहे हैं भाई। सही बात कि भारत इनके ऊपर कोई तगड़ा। लेकिन यार देखो पता है बात क्या है, ये सारी बात हो रही है, ये सारी चाल है शेख हसीना वाजिद कि मतलब वो हमें दें, हम उसको सजा दें जिस तरीके से उसने दिया पहले दी थी खालदा जिया को, वो हम भी दें, हमारा बदला पूरा हो। और ये लेकिन मैं एक बात बताऊं, इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके ये अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया में कैंपेन चली हुई है कि कोई भी इनका इलाज नहीं करेगा, उल्टा उनकी उस दिन अटैक भी हुआ है उसके ऊपर क्या कहते हैं सफारत खाने के ऊपर। लेकिन इंडिया ने वो जिन्होंने अटैक किया इंडिया ने फिर भी उनको पकड़ लिया। हाँ, इंडिया ने फिर भी उन लोगों को पकड़ लिया। भारत को मजबूर ज्यादा सीधे लफ्जों में ना करो कि भारत फिर बचा कोई तुम्हें। यार इंडिया की जनता ही नहीं छोड़ेगी। मैं वही क्या कह रहा हूँ, ये मजबूर ना करो कि भारत से फिर खुद को कोई इनको बचा भी ना सके। इतना ज्यादा भारत को ना मजबूर करें। अपनी गाइस राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।